लेसन नंबर 29। इसके अंदर हम लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस को डिस्कस करेंगे। यहां पर हमारे पास जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। हम ये बात समझते हैं कि दो मैट्रिसेस हैं फॉर एग्जांपल, तो उनको जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बात हम माइंड में रखते हैं कि पहले चेक करते हैं कंपैटिबल है या नहीं है। तो पहले नंबर पे कंपैटिबिलिटी चेक करते हैं, फिर वो जो प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का वो अप्लाई करते हैं। वो बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। आइए लॉज को डिस्कस करते हैं कि किस तरह के लॉज हैं। लॉज ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन मैट्रिसेस। पहला जो लॉ हम डिस्कस करेंगे वो है एसोसिएटिव लॉ। अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं ए बी एंड सी और एनी थ्री मैट्रिसेस compatible for multiplication, ये कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए, तो फिर हमारे पास तरह होगा ए बी को पहले मल्टीप्लाई कर दिया जाए, सी को बाद में मल्टीप्लाई कर दे, या बी और सी को पहले मल्टीप्लाई कर दे और ए को बाद में कर दे, तो रिजल्ट सेम आएगा। तो ये आपस में एसोसिएटिव है। तीन अगर मैट्रिसेस हैं हमारे पास ए बी और सी, तो ये जो तीनों हैं, ये तीनों जो मैट्रिसेस हैं ए बी और सी, ये आपस में एसोसिएटिव हैं। इनके दरमियान में जो मल्टीप्लिकेशन है उसके लिहाज से एसोसिएशन है, ग्रुपिंग हम इनकी कर सकते हैं। दूसरा लॉ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ए बी और सी बट ये कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो इसके अंदर हम चार लॉज, इसके अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है इसके अंदर चार फार्मूले हैं। जो पहला फार्मूला है वो इस तरह से है, ए को आप मल्टीप्लाई करें बी प्लस सी के ऊपर, तो ए बाहर से मल्टीप्लाई हो रहा है, बी प्लस सी है, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। इसका नाम है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। दूसरा जो हमारे पास इसके अंदर लॉ है वो है ए प्लस बी। अब एक सी जो है वो राइट से ऑपरेट हो रहा है, तो ये हो जाएगा ए सी प्लस बी सी। इसे कहेंगे राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देखिए ये जो पहले दो फार्मूले हमने लिखे ये एडिशन के लिहाज से हैं, अब हम सब्ट्रैक्शन के लिहाज से भी लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए है और ये बी माइनस सी है, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी। तो ये बेसिकली है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये जो पहला है ये बेसिकली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ एडिशन, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन है। चौथा जो हमारे पास लॉ है वो इस तरह से है, ए माइनस बी इंटू सी
तो ये हो जाएगा AC माइनस BC। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको वेरीफाई भी कर किया जा सकता है, इनकी वेरिफिकेशन हो सकती है। अगर हमारे पास A मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जांपल 2 -1 3 0, B मैट्रिक्स हो 0 3 1 1, और हमारे पास C मैट्रिक्स हो 2 -1 2 0, तो इनको वेरीफाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस लेसन में हमने ये सीखा कि एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन फॉर मैट्रिसेस कैसे होता है और क्या होता है। फिर हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज को डिस्कस किया। इसके अंदर 4 फार्मूले हमने पढ़े। एक था लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, फिर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और फिर जो बाकी जो नेक्स्ट हमने 2 फार्मूले डिस्कस किए वो थे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, देन राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमने सीखा। इन लॉज को वेरीफाई करना कोई इशू नहीं है, आप सिंपल इनको मल्टीप्लिकेशन के जरिए वेरीफाई कर सकते हैं। इन लॉज को हमने माइंड में रखना होगा। आने वाले जो वीडियोस हैं, जो लेसन्स होंगे, उनमें हम इनको अप्लाई करेंगे। थैंक यू।